पाकिस्तान ने जिसे स्ट्रैटेजिक डेप्थ माना था वो कैसे उसके लिए स्ट्रैटेजिक डेथ ट्रैप बन गया है। और कैसे, आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, किराना हिल्स, याद है ना आपको। अब एक और जगह के बारे में हम आपको बताएंगे। हालांकि उस बारे में टीवी9 भारतवर्ष पुष्टि नहीं करता, लेकिन रिलायबल सोर्सेज जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कलोल एक जगह है एबटाबाद के पास, ये भी असल में एक न्यूक फैसिलिटी है वहां की, पाकिस्तान की। और वहां पर अफगानिस्तान ने हमला किया तो हालात क्या हैं, तो देखिए जरा, बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं। बनियान उल मुर्स उसको नाम दिया गया था, इसको नाम दिया गया है गजब लिल हक, हक के लिए लड़ाई। लेकिन क्या ये वाकई हक के लिए लड़ाई है? पाकिस्तान की हालत क्या होने वाली है वो हम आपको बताएंगे। यहां पर फिलहाल आपको वो दोनों तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी वाला ये एरिया आप देख रहे हैं। एबटाबाद आपको याद है, एबटाबाद ओसामा बिन लादेन को जहां मारा गया था वो एबटाबाद याद है 2011 आपको। ये एबटाबाद जो कि इस्लामाबाद के करीब ही फौजी इलाका कैंट एरिया, यहीं पर वो जगह कलोल जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहां पर न्यूक्लियर हथियार बनाने, रखने या संवर्धन के हिसाब से कुल मिलाकर इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली जो साइट है वो यहां पर मौजूद थी। और यहां पर हमला बोला गया है, बहुत सारे लोग घायल हैं। टीवी9 भारतवर्ष इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन तमाम और ऐसे प्लेटफॉर्म जिसमें रशिया टीवी भी शामिल है, जिसमें कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिनको आप ये मानेंगे कि वो रिलायबल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि हां ऐसा हुआ है। इसके समेत और क्या क्या हुआ है, कल रात से लेकर आज तक कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए और उनके मायने क्या है आने वाले दिनों के लिए, हमारे मेहमानों के साथ इसका विश्लेषण भी। पहले खबर देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग से ये बड़ी खबर देखिए। रूसी वेबसाइट तास के हवाले से यह खबर है, पाकिस्तान के परमाणु सेंटर पर हमला हुआ। तास इस बात को बता रहा है, काकल के पास परमाणु सेंटर पर हमला हुआ, तास ने इस बात को बताया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो जो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म्स हैं ये बात कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। और इस बार एक बार फिर पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर साइट हिट हुई है। और इस बारे में अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर है इसके बड़े रेमिफिकेशंस हैं, इसके बड़े निहितार्थ हैं, बड़े मायने हैं, वो हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान में परमाणु संकट किस तरीके से गहरा गया, परमाणु खतरा गहरा गया। इसके बाद आप जानते हैं कि अगर ऐसी किसी साइट को हिट किया गया है तो जाहिर है वहां से न्यूक्लियर लीकेज का खतरा होता है, विकिरण के फैलने का खतरा होता है, रेडिएशन के फैलने का खतरा होता है। और यहां भी वो खतरा दिखाई दे रहा है। खैबर पख्तूनवा में न्यूक सेंटर पर हमला बोला गया, तास ऐसा बता रहा है। एबटाबाद के पास काकल न्यूक सेंटर पर हमला हुआ, अफगानी सेना ने न्यूक सेंटर पर हमला बोला। और जैसा मैंने आपको कहा, ये हमारी कोई स्वतंत्र इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन यह रिलायबल सोर्सेज से पता चल रहा है, इसलिए खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान, सबसे पहले तो इस वक्त ये बड़ी खबर है और इसके बड़े रेमिफिकेशन, बड़े फॉल आउट हैं, इसलिए उनके पास चलते हैं और इसके बारे में जरा जल्दी से जान लेते हैं। प्रोफेसर अमिताभ, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन डी के पांडे, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आरजू काजमी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पाकिस्तान से पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे, पीएमएलएन के नेता हैं। मुख्तार अहमद माजिदी अफगान कार्यकर्ता हैं और कंधार से हमको इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। पहले आरजू काजमी जी के पास चलते हैं। आरजू जी, आपके पास भी इनपुट्स पहुंच रहे हैं क्या? कोई न्यूक्लियर साइट हिट हुई है? अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं गया है न्यूक्लियर साइट हिट होने का। और जाहिर है कि जब तक के पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान मीडिया जब तक इस बात को नहीं कहता, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी थोड़ी देर पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और यकीनन आप लोगों ने भी उसमें कई चीज़ें नोट की होंगी। तो वो तो अभी तक ऐसे ही बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो अटैक किया गया तो वहाँ पर जो है नुकसान हुआ है और पाकिस्तान साइड पे नुकसान कम बताया जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बड़ी कंट्री है अफगानिस्तान के मुकाबले में, लेकिन सिचुएशन जो है वो इस वक्त भी क्रिटिकल है और लग यही रहा है कि अभी फिलहाल ये अटैक्स जो है वो रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ये अटैक्स रुकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। न्यूक्लियर साइट्स के बारे में कम से कम गवर्नमेंट सोर्सेज की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया है औपचारिक रूप से कि उसको दोहराया जा सके। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, तास ने इस बात को बताया है कि न्यूक्लियर साइट हिट हुई है जो कि एबटाबाद के करीब है। हमारे साथ जुड़े हुए मुख्तार अहमद माजिदी, उनका पहले रुख करना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं यहां स्टूडियो में अपने मेहमानों के पास आऊंगा। मुख्तार माजिदी साहब, ये इसको गजब लिल हक नाम दिया गया है, हक की लड़ाई।
इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, रिसोर्सेस के हिसाब से यह माना जाता है कि पाकिस्तान भारी पड़ने वाला पक्ष दिखाई देता है। आप लोग इस बात को कैसे देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान ने ये पहली बार नहीं की अफगानिस्तान के ऊपर, और तालिबान ने इनको पहले भी 2-3 दफ़ा स्ट्राइक करते हुए इन्हें भी समझाया कि हम अपने मुल्क से किसी के साथ लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क से किसी और मुल्क को कोई तकलीफ हो। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में जो पिचकारियाँ अमेरिका की तरफ से भरी हुई है, स्पेशली आसिम मुनीर और इसके जो पर्सनली जो इसके सोल्जर्स हैं या इसके जनरल्स कर्नल्स, इनके दिमागों में जो डॉलर की पिचकारियां लगी हुई है, इनके ऊपर एक पैसों का भूत सवार है। तो इन्होंने एक बार फिर अफगानिस्तान में स्ट्राइक करते हुए बेगुनाह बच्चों को और औरतों को शहीद किया। आप सबको पता है इस बारे में, जिसके बदले में अफगानिस्तान के तालिबान स्पोक्स पर्सन ने कुछ दिन पहले कहा था कि इसका जवाब दिया जाएगा, पाकिस्तान को बहुत हो गया। हमने ये सुना था और हम इसको इन डॉट्स को कनेक्ट भी कर सकते थे कि उन्होंने ये बात कही और ये किया। लेकिन सर, अब दो चीजें, रिसोर्सेस के हिसाब से पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, उनके पास परमाणु हथियार भी हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और क्या आपके पास भी पाकिस्तान में किसी न्यूक्लियर साइट के हिट होने की अफगानिस्तान की तरफ से डेलिबरेटली ऐसा किए जाने की खबर है क्या? जी बिल्कुल, ये सुबह 11 बजे ये न्यूज़ जो है अफगानिस्तान की तरफ से ये वायरल की गई और फिर पाकिस्तान से भी इसकी वीडियो आई। पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ये तो मान ही नहीं रहा था। अभी से 1 घंटे पहले तक ये मान नहीं रहा था। अभी 1 घंटे पहले इन्होंने खुद जो है ये बताते हुए कहा कि अब्दाबाद में ड्रोन जो है हिट किया है, लेकिन हमने उस ड्रोन को उससे पहले मार गिराया है। वहां पर ड्रोन ने तबाही मचाई है। सिर्फ एक जगह नहीं, 3 जगह का बताया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान तो सर, ये भी आपके पास इंफॉर्मेशन है क्या? कोई न्यूक्लियर साइट हिट हुई है क्या उस जगह? देखें, मैं आपको बताऊं कि सुबह जब ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर हुई तो ये बड़े घबराए हुए थे। इतना तो कंफर्म हमें नहीं पता था कि ये न्यूक्लियर साइट है या वहां पर कुछ शायद पड़ा हुआ है, तो ये तो कंफर्म नहीं था। लेकिन स्ट्राइक करते हुए अफगानिस्तान के फोर्सेस, उन्होंने पहले ही बताया था कि हम किसी सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे, हम जिसे मारेंगे। स्पोक्स पर्सन ने भी बातें की, आपने तो सर जो आपने बात कही है मैं अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। माजिद ये बता रहे हैं कि जिस तरह की अफरा तफरी मची, उसमें लग रहा है कि कोई एक सेंसिटिव जगह हिट हुई है, और हमने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि नागरिक ठिकानों को हम निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन जो सैन्य प्रतिष्ठान होंगे, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होंगे, उनको हम निशाना बनाएंगे। इरशाद अहमद खान साहब भी जुड़ गए हैं और वहां के सत्ता प्रतिष्ठान के वो प्रवक्ता हैं, इसलिए वो हमको बता सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। ये तो आप लोग मान रहे हैं कि इस्लामाबाद में ड्रोन आया, आप लोग ये भी बता रहे हैं कि हमने उसको मार गिराया, लेकिन खबर ये भी आ रही है और तास इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि वहां न्यूक्लियर साइट हिट हुई है कलोल में। बहुत शुक्रिया दनीश, मैं आपसे अर्ज करूं, आप पता नहीं क्यों खुशियां मना रहे हैं। अरे मैं तो एक खबर बता रहा हूं आपको, यहाँ खुशियां क्या, आपको क्या दिया? मैं बता रहा हूं, सुनिए, अब आप बोलने का छोड़ रहा हूं, मिठाई बांट रहा हूं, क्या खुशियां? आप अपने मन से चीजें लेकर चले आते हैं। आप जरा मुझे सुने, आप सुबह से शोर कर रहे हैं, आप लोग हिंदुस्तान कल से लगा हुआ है कि जी काबुल की और पाकिस्तान की लड़ाई होगी। देखें, कोई भी पड़ोसी या कोई भी किसी की जंग होती है, उसमें खुशी नहीं मनाई जाती, समझाने की कोशिश की जाती है, उसको मिटाने की कोशिश की जाती है उस दहशतगर्दी को। चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा हो गया। मैंने ना तो खुशियां मनाई, ना मैंने इस बात का कोई ऐलान किया। माजिद साहब आपसे कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिएगा। माजिद जी साहब कुछ कह रहे हैं, आपसे सुनिए जरा। इरशाद साहब, मैं बता रहा हूं, माजिद साहब कह रहे हैं अफगानिस्तान में सिविलियन शहीद किया, आप लोग बचा रहे थे, खुशियां नहीं मना रहे थे आप लोग। मतलब ये नहीं कि बात कर रहे, इंडिया कहां से खुशी मना रहा है? इंडिया तो आपका दिमाग खोल रहा है, आपको सच्चाई दिखा रहा है। अफगानिस्तान में आपने एक घर में 18 सिविलियन को शहीद साहब गायब हो गए, वो गायब हो गए, उनका सिग्नल आना बंद हो गया, सिग्नल आना बंद हो गया। सिग्नल दोबारा आए तो मैं आप दोनों की बात कराऊंगा। प्रोफेसर अमिताभ, ये क्या न्यूक्लियर असल में जो वो समझते रहे अभी तक उनका असेट है, क्या इस समय वो न्यूक्लियर साइट्स ही पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी बनने लगी हैं? देखिए, अगर ये ड्रोन अटैक हुआ है, लोग बता रहे हैं, अगर ये न्यूक्लियर अटैक मतलब उनके साइट्स पे अटैक हुआ है, ये तो बहुत बड़ा सीरियस इंसिडेंट है। और अगर न्यूक्लियर साइट्स को वो अटैक करने की क्षमता रखते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय कुव्वत के हिसाब से अफगानिस्तान के सामने बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अफगानों का भी या अफगानियों का भी ये इतिहास रहा है कि किसी के आगे वो झुके नहीं हैं। और अगर आप अपने पीछे कोई
तालिबान जैसा एक क्रिमिनल प्रोफेसर साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और मेरे तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जब न्यूक्लियर आपकी जो साइट्स होती हैं उनको लेकर बाकायदे एनुअल एक्सचेंजेस होते हैं कि इन जगहों पर हमने ये रखा हुआ है और इतना आधिकारिक रूप से ये सब हम आपको बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर कभी टेंशन होती है उस टेंशन के हालात में इन जगहों को हम टच नहीं करेंगे, ये व्यवस्थाएं होती हैं। क्या इस तरह की व्यवस्था पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी होगी या नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी व्यवस्था होगी। एक तो रिजीम जो तालिबान की है उसको वो सीरियसली पाकिस्तानी लेते नहीं कि उनके पास वो कुव्वत नहीं है कि अटैक कर पाए, और इन्होंने जो अटैक किया है वो भी एक आई ओपनर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस तरह के भी अटैक हो सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह से यहाँ हालात बन रहे हैं उनको देख के लग रहा है कि अब ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर होगा, रेजिस्टेंस होगा तालिबान से। ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत केपेबल है उनके आगे मिलिटरली, लेकिन जो इतिहास रहा है, चाहे वो सोवियत्स का हो चाहे अब क्या होगा प्रोफेसर अमिताभ? क्या अब डोनाल्ड ट्रंप उधर से आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं अब ये युद्ध रुक जाना चाहिए, 3.5 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है, शहबाज शरीफ की जान पर बन सकती थी, ये सब बातें होंगी और उसके बाद ये रुके? क्योंकि ये जैसा आपने कहा ये बहुत सीरियस मैटर है। डीके पांडे सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे सर, इसके रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं? ये और कुछ चीजों के हवाले से पता चलता है कि ऐसा हुआ कि नहीं। वहां अफरा तफरी मची है, पैनिक हुआ है, बहुत सारे लोगों को एम्बुलेंसेस लेके अस्पताल की तरफ दौड़ी हैं, इतना तो दिखाई दिया है। देखिए, मैंने 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट इस खबर से रिलेटेड देखे। पहली बात कि वहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, PMIS, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पर जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि इतने ज़्यादा घायल हैं कि उनको लाने के लिए एम्बुलेंस एक के बाद एक आ रही है और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद के पास जो एटॉमिक एनर्जी सेंटर है उसको टारगेट किया गया है। देखिए, ड्रोन से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं, लेकिन ये साफ इंडिकेट करता है कि हम वहाँ तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये सिविल न्यूक्लियर साइट थी? हमारी कैपेबिलिटी है। नहीं, ये सिविल न्यूक्लियर साइट थी क्या? जी। ये यहाँ पर क्या इस्लामाबाद के पास में जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर इन्होंने वहां पर तक उनकी रीच हुई है, ये इनपुट है। लेकिन अब ड्रोन से आप पहुंचे हैं तो आप मैसेजिंग बड़े क्लियर है पाकिस्तान के लिए कि आपने ओपन वॉर, ख्वाजा के जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बोला कि रक्षा मंत्री जो उनके हैं वो कहते हैं कि भाई ओपन वॉर हो गई है। तो अफगानिस्तान का ठीक है, उनके आर्मी चीफ हैं फितरत, उन्होंने कहा कि जनरल फितरत, उन्होंने कहा कि आप हमसे पंगा ले रहे हैं, आप देखिए अगर आप अखाड़े में हमको ललकार रहे हैं तो अब आपको झेलना पड़ेगा। और उन्होंने ये 11 बजे सही समय बताया गया, 11 के आसपास फैजाबाद के पास में जो है इलाका, वहां पर अटैक हुआ है और काफी अफरा तफरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि आप कतर और सऊदी अरबिया के पास ये बात जो आप कह रहे हैं, ये आरजू काज़मी जी से इसकी तस्दीक करता हूं। आरजू काज़मी जी, क्या ये वाकई खबरें आप तक भी पहुंची हैं? क्या इस तरह की पैनिक वाली खबरें, बहुत सारे लोगों को लेकर एम्बुलेंसेस का अस्पताल तक जाने वाला मसला, क्योंकि हम यहां विजुअल्स में ऐसा देख रहे हैं? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे बहुत सी न्यूज़ और बहुत सी जो वीडियोस हैं वो फेक होती हैं, और उसको कई लोग जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए और कभी किसी के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ आपको डबल चेक करना पड़ेगा कि कौन से विजुअल्स जो हैं वो सही हैं और कौन से गलत हैं। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है तो जाहिर है अगर किसी कंट्री के साथ आपका क्लैशेस चल रहे हो और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हो तो हॉस्पिटल्स को तो इमरजेंसी अलर्ट मिलता ही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरजेंसी अलर्ट हॉस्पिटल्स को दिया गया है और इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक स्वाबी, एबटाबाद और इसी तरह की 2-4 जगहों का ज़रूर बताया गया कि वहाँ तक ड्रोन्स पहुँचे हैं। इस्लामाबाद तक अभी सच कुछ इस किस्म का अटैक जो है इस्लामाबाद के बारे में तो DG ISPR अब ये सरकारी प्रवक्ता भी ये मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, इस्लामाबाद तक ड्रोन पहुंचा है, ये तो माना है सरकार ने वहां पर। और इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। आरजू काज़मी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इरशाद अहमद खान मेरे साथ वापस जुड़ गए। इरशाद जी, जब इधर माजिद साहब कुछ कह रहे थे आपका अचानक डिस्कनेक्ट हो गया और बड़ा मौजूद सवाल वो पूछ रहे थे कि इफ्तारी के वक्त उस समय जब लोग वहां पर रमजान के महीने में ये सब कर रहे थे, तब तक आपने वहां पर वो लोग जो दुआ गो थे उनको भी नहीं छोड़ा गया हमला करते हुए। मैं आपके पास वापस लौटूंगा इस पर आपके राय जानने के लिए। लेकिन अफगानिस्तान से दहशत में पाकिस्तान, इस्लामाबाद पर अफगानिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक हुई और प्रधानमंत्री कार्यालय के बेहद करीब ड्रोन स्ट्राइक हुई। PMO से 5 किलोमीटर दूर सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो ड्रोन पहुंचे हैं, ये जो अभी स्वाबी की बात अभी आरजू काज़मी जी बता रही थी, पेशावर का वो एरिया, बाजौर वाला एरिया, खैबर पख्तूनवा का ये जो है हिस्सा, यहाँ पर तो पहुंचे ही हैं ड्रोन, लेकिन इधर इस्लामाबाद तक ड्रोन का पहुंच जाना, PMO के 5 किलोमीटर के रेडियस में ड्रोन का पहुंच जाना, जाहिर है ये चिंता का बड़ा सबब है पाकिस्तान की मशीनरी के लिए। अगली खबर देखिए, तालिबानी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, इस्लामाबाद के फैजाबाद में बमबारी,
पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया। नौशेरा, एबटाबाद और जमरूद में भी हमला बोला गया। अगली खबर भी देखिए, इससे जुड़ी हुई। अफगानी ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान का दावा, 3 शहरों से ड्रोन को निशाना बनाया गया। अफगानी ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह का तरार का दावा, हमने अफगानी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। वो किसी टारगेट पर जाकर एक्सप्लोड नहीं करने पाए और उससे पहले ही हमने उनको हवा में नष्ट कर दिया। ये अताउल्लाह तरार जो कि सूचना मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से दावा है। हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान, और जैसा अभी डीके पांडे सर भी बता रहे थे, वहां हॉस्पिटल है PIMS। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने की खबर है। अफगानिस्तान हमले में कई के हताहत होने की आशंका। पाकिस्तान की राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। और ये हैं वो तस्वीरें। आरजू काज़मी जी, अगर आप देख पा रही हो, आपने कहा कि इस समय वाकई ऐसा है, जबकि AI जनरेटेड वीडियोस, फोटोज, फेक वीडियोस, मॉब्ड फोटोज, ये सब चल रहा है आज के दौर में। और ये तस्वीर है जो वहां से इस बात को लेकर सर्कुलेट हो रही है कि PIMS में लोगों का एक के बाद एक एम्बुलेंसेस से पहुंचना जारी है। ये तस्वीरें आपने भी देखी हैं क्या? और क्या आप इसकी सही या गलत होने के संदर्भ में कुछ तस्दीक कर सकती हैं? देखिए, ये फोटोज मैंने नहीं देखी, ये नई है या पुरानी, मुझे कहीं से पता करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ कह पाऊंगी। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि कुछ ना कुछ जब अटैक होता है तो कैजुअलिटीज भी होती हैं, लोग जख्मी भी होते हैं। और ये पिम्स हॉस्पिटल है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसका आप बता रहे हैं, इस्लामाबाद में G8 सेक्टर में है ये। और डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ पे लोग पहुँच रहे होंगे। लेकिन ये वीडियोस नई है या पुरानी, इसके लिए जो है वो चेक करना पड़ेगा। आरजू काज़मी जी इस बात की तस्दीक अभी कह रही हैं कि मैं अभी अपने लेवल पर इसको नहीं बता सकती कि ये कैसा है, लेकिन ये तस्वीरें बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही हैं और ये बताते हुए सर्कुलेट हो रही हैं कि PIMS में एम्बुलेंसेस का पहुंचना जारी है और उनमें घायलों का पहुंचना जारी है। अब अगली खबर देखिए, पठानों ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी। इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की ये ड्रोन स्ट्राइक है। PMO से 5 किलोमीटर दूर सैन्य कैंप को निशाना बनाया गया। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, अताउल्लाह बता रहे हैं कि हमने हवा में ही ड्रोन्स को नष्ट कर दिया। नौशेरा, एबटाबाद और जमरूद में भी सारे ठिकानों पर ड्रोन हमला हुआ। तो यहां सवाल यह है कि अरबों डॉलर का जो डिफेंस सिस्टम लिया गया था, HQ-9 चाइनीज डिफेंस सिस्टम, क्या वो फेल हो गया? HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए क्या? और वो पाव पाव वाले जो बम जिनकी बात की जाती है, रशीद साहब बहुत बताते थे, पाव पाव वाले बम, वो कहां चले गए अचानक? अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एयर डिफेंस के मामले में अगर आप देखें, तोरखम जो बॉर्डर का इलाका है, वहां से अगर इस्लामाबाद की दूरी को आप देखें तो ये 200 से ज्यादा 250 के अंदर की दूरी है, 200-250 किलोमीटर की। अगर इतने अंदर तक ड्रोन्स उड़ते हुए चले आ रहे हैं अफगानिस्तान के, तो क्या ये एयर डिफेंस को लेकर एक बड़े सवाल खड़े करता है पाकिस्तान एयर डिफेंस को लेकर? डीके पांडे साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि दो मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि हमारी पहुंच कहां तक है, ये बड़ा क्लियर मिल गया है। पाकिस्तान आर्मी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि वो कहां तक आ सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कहां तक, देखिए उनके पास इंटेलिजेंस है, उनको पता है कि एटॉमिक एनर्जी सेंटर कहां है, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो उनके इंटेलिजेंस की तारीफ करनी होगी। और पाकिस्तान का जो ISI है, उनके नाकामयाबी बहुत जाहिर है, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है कि कोई भी इनपुट नहीं था कि अफगान जो तालिबान है वो क्या कर रहा है और TTP क्या कर रहा है और जो बाकी मिलिशिया ग्रुप हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले तो शुरुआत आपने की है, 22, 24, 27, ये सब एक के बाद एक आप लगातार जो है अपना हमला कर रहे हैं। अब बच्चों का क्लेम किया गया, बच्चों को अटैक किया गया। ये सब क्या बताता है कि आपने उस समीकरण को तोड़ने का प्रयास किया जो कि वहां पर चल रहा था। अफगान शांति से अपना रह रहे थे और आपने जाके उसमें मधुमक्खी छत्ते में हाथ डाल दिया। अब मधुमक्खी छत्ते आपको मधुमक्खियां काट रही हैं। वो तो कह रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकवादी हैं, उनको प्रश्रय देने वाले लोग और उनके जो ठिकाने हैं उनको हमने निशाना बनाया। सवाल यह है कि पाकिस्तान इस दौर में बहुत सारी तंजीमों को आतंकवादी बताते हुए उन पर हमला कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान ने कभी गंभीरता से यह सोचा है कि इस तरह की आतंकवादी मानसिकता को पनपाया किसने है, स्टेट टूल की तरह इस्तेमाल किसने किया है? अगली खबर देखिए, अफगानिस्तान के ड्रोन के अटैक के बाद लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। पेशावर में अफरा तफरी का माहौल है। ड्रोन अटैक के बाद भागते दिखे हैं लोग, और ये वो कुछ वीडियोस हैं जिनकी पुष्टि होने के बाद हम आपके सामने रख रहे हैं। यहां पर लोग किस तरीके से उसके बाद पैनिक में दिखाई दिए और वहां से भागते हुए दिखाई दिए, उसकी तस्वीरें हैं ये।
मतलब ये तो तय है प्रोफेसर अमिताभ कि वहां निश्चित रूप से ऐसा तो हुआ है कुछ जिसकी वजह से हबड़ा तबड़ी मची है। नहीं, बिल्कुल हुआ है। और जिस तरह के अटैक्स दिखाए जा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या हमारे टेलीविजन पे, उसको देख के लग रहा है कि सिचुएशन गंभीर है। और इसको मैं, अगर आप अनुमति दें, तो एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट जो डेवलप कर रहा है वेस्ट एशिया में, मैं उससे भी जोड़ना चाहूँगा कि ईरान और यूएस का जो बिल्डअप हो रहा है, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इसी तरह चलता रहा तो आने वाले समय में पाकिस्तान बहुत वल्नरेबल हो जाएगा। और हम अब तक देखते थे कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है इंडिया पाकिस्तान करने के लिए। अब पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान करेगी। लेकिन ये जो लेटेस्ट बिल्डअप पूरे इस रीजन में है, पाकिस्तान को अफेक्ट करेगा। और खासकर अफगानिस्तान, हम सब जानते हैं कि पिछले 100 सालों से न किसी का डोमिनेशन सहा है, न सहेगा। और ये गुरिल्ला वॉरफेयर के स्ट्रैटेजिस्ट है। आगे आने वाले समय में भी पूरे पाकिस्तान को ये तबाह बर्बाद करने की कुव्वत रखते हैं। और ये पाकिस्तान को ये बहुत अच्छी तरह पता है। और ये तो अटैक किया इन्होंने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पे जो कर रहे हैं, लेकिन इनके सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट्स पे पाकिस्तान अटैक कर रहा है। यानी इनका जो इंटेंशन है वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को खत्म करना, जो किसी भी तरह से पाकिस्तानियों को, खासकर टीटीपी को नागवार गुजरेगा। बैतुल्ला मसूद ने यही सोचकर असल में टीटीपी की बुनियाद रखी थी कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो सरकार चल रही है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान के अंदर, हमको शरिया के हिसाब से चलने वाली सरकार चाहिए। असल में कट्टर होने की कोई हद नहीं होती, और एक बार उस राह में कोई चल निकले या उस तरह से प्रोवोक कर दिया जाए किसी को, तो ये एक स्पाइरल है जो बनता चला जाता है। क्या ये बात महसूस की जा रही है पाकिस्तान के अंदर इरशाद साहब कि ये गलत तरीके से, असल में गलत तरीका हमने निकाला? कई बार जो हमको लग रहा था प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन हमने आतंकवाद में खोजने की कोशिश की और आज वो हमारे लिए भारी पड़ रहा है। क्या ये बात समझी जा रही है पाकिस्तान में? देखिए दिनेश, मैं आपसे अर्ज करूं कि आप जितना कुछ सोच रहे हैं, जितना कुछ कह रहे हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं। क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि हमारी आर्मी या हमारी फोर्सेस कमजोर, हम कमजोर नहीं है। हम क्योंकि ये बताइए, इस्लामाबाद तक ड्रोन का आ जाना, सर अच्छा चलिए इस पे आ जाइए, आप जो कह रहे हैं उस पे आ जाते हैं। घंटे बाद मुझे इस्लामाबाद तक ड्रोन का आ जाना क्या बताता है सर? दिनेश, आपका एयर डिफेंस कहाँ खड़ा हुआ है सर? अरे सर मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, इस्लामाबाद तक अफगानिस्तान के ड्रोन का पहुंच जाना आपके एयर डिफेंस के बारे में क्या बताता है सर? मेरा ये बताता है कि अगर हम थोड़ी ढील दे रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम अफगानी लोगों को प्यार करते हैं, जो लोग वहां के इनोसेंट लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हम हिंदुस्तान की तरह इनके ऊपर चढ़ाई करें। मेरी फौज, प्यार की बात ना करें, प्यार की बात स्ट्राइक कर देते हैं, प्यार कर रहे हैं, बच्चों महिलाओं को मार देते हैं, क्योंकि अफगानियों से प्यार करते हैं इसलिए ड्रोन को इस्लामाबाद में आ जाने देते हैं। ना करें भाई, आप जो है आप मुनाफिक लोग हैं, सिविलियन के शहीद होने पे नाचने वाले लोग हैं। आपने रात के टाइम में एयर स्ट्राइक किए, एक घर के 18 बंदों को आपने शहीद किया, एक 8 साल का बच्चा मासूम अकेला रह गया। आप उस पे बंगड़े ढाल रहे मजीद साहब, आप इस्लामाबाद में नाच रहे थे। आप प्यार की बात करते हैं, आप प्यार को अपने जेब में रखिए। हम जो है इंडिया के कुत्ते को भी आपसे बेहतर मानते हैं। आप हमारे से प्यार की बात ना करें। हमारी गवर्नमेंट से हम हैं, हमसे हमारी गवर्नमेंट है। हम सिविलियन और गवर्नमेंट में यहाँ कोई फर्क नहीं है। हम सपोर्ट करते हैं तालिबान की सरकार। अरे मजीद साहब सुनिए तो सही, हम उनके साथ अभी वो है नहीं, वो सुन नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गजब की दलील दी है। सर ये भाग जाते हैं, सुनिए तो सही। अरे सर सुनिए मजीद साहब, ये रात को भी ऐसा ही भागे हैं। 15 चेक पोस्ट इनके जलाए हैं, ये भाग जाते हैं। ये भाग रहे हैं, छोड़ के भाग जाते हैं। मतलब ये सिग्नल नहीं है भाग गए हैं, आप ये कह रहे हैं? अच्छा फिलहाल तो सिग्नल हमको फ्लक्चुएट होते दिखे हैं, इसलिए होगा तो सिग्नल कहां से आएगा? अच्छा सुनिए तो सही, सिग्नल मजीद साहब सुनिए तो सही, वो कह रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों से हम प्यार करते हैं इसलिए ड्रोन को इस्लामाबाद तक आ जाने देते हैं। थोड़ी ढील दे रहे हैं कि ड्रोन को इस्लामाबाद तक आने दे रहे हैं, जानबूझकर ढील दी है उन्होंने। सर देखें, हमारे इंसानियत को ये लोग जो है वो बुज़दिली समझ बैठे। हमने स्पिन बोल्दक लड़ाई में पाकिस्तान के 3 सोल्जर पकड़े, जिंदा पकड़े, उन्हें लेके आए, हमने यहाँ पे अपने मुल्क में रखा, उसे 3 महीने 4 महीने तक रखा। पहले रमजान में इंसानियत के नाते हमने उसे उठाकर पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया, हवाले कर दिया कि ये आपके 3 जो है हमने पकड़े हुए थे, अब इनको हमने इंसान बना दिया। अच्छा इरशाद साहब ने कह दिया है कि सहरी का टाइम हो गया है, वो आएंगे नहीं। खैर अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, वो मस्जिदों में जाकर ये करते हैं इफ्तार, मस्जिदों में इफ्तार करते हैं, ये घर में नहीं करते। ये मस्जिदों में जो लंगर बनते हैं ना, ये वहां पे बैठ के इफ्तार करते हैं। इनकी औकात नहीं है घर में इफ्तारी करने की।
तो 2 दिन बाद इन्होंने दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दिया। हमने इनके सोल्जर जिंदा लौटा दिए, इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दी। और याद रखना, रात को फिर पकड़े गए जिंदा, मारे भी हैं, 65 के करीब मारे हैं और जिंदा भी पकड़े हैं। और इस बार ये तुम्हें लौटाएंगे नहीं। और ये कोई ये एआई की वीडियो, अब ये तो हर चीज को एआई समझते हैं, कुछ भी देख लें ये एआई है। और अभी 1 घंटे मुझे तो हैरानी हो रही है कि उन्होंने सहरी का टाइम क्यों बताया, इफ्तारी के टाइम को? क्या वो क्या हड़बड़ी में ये भी भूल गए हैं कि टाइम काहे का हो रहा है? उनको क्या कहना चाहिए? आप ठीक कह रहे हैं कि शायद वो इस समय भागने वाले, तो दिमाग काम नहीं करता। लेकिन मैं ऑन अ सीरियस नोट, आरजू काज़मी जी, अभी एक बात प्रोफेसर अमिताभ कह रहे थे कि इसका बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है? बिगर पर्सपेक्टिव यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए सतत रूप से अफगानिस्तान की तरफ से एक बड़ा चैलेंज रहेगा और उसको बड़े रिसोर्सेस को, आर्मी को मोबिलाइज करना पड़ेगा डूरन की तरफ। देखिए, बिल्कुल यही बात है कि पाकिस्तान ने जो कुछ दिन पहले स्ट्राइक की थी वो करने की कोई खास ज़रूरत नहीं थी। अब या तो ये ट्रंप को खुश करना चाह रहे हैं, या पाकिस्तान जब जब अफगानिस्तान पे किसी भी किस्म का अटैक करता है, या कह लीजिए जो हमारी झड़पें होती हैं, जो क्लैशेस होते हैं, वो अक्सर जो है वो अमेरिका को खुश करने के लिए होते हैं। 20 साल जो कुछ होता रहा अफगानिस्तान में, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो पाकिस्तान भी है। चाहे आप कह लीजिए कि जी वो वॉर ऑफ टेरर हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, लेकिन हमने डॉलर पकड़े और हमने उनको स्पेस दी अमेरिका को, तभी अमेरिका वहां जा पाया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अगर वही गलती दोबारा दोहरा रहा है और एक बार फिर जो अमेरिका के कहने से नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है आरजू काज़मी जी कि जिस तालिबान के सत्ता में आने पर, मुझे याद है इमरान खान ने कहा था कि हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जश्न मनाया जा रहा था, वो इतने खिलाफ हो जाएंगे क्या उस वक्त सोचा नहीं गया था? और सबसे बड़ी वजह क्या है मजीद साहब, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान के यूं खिलाफ खड़ा हुआ है? मजीद साहब, आपसे था सवाल। जी देखें, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये अफगानिस्तान को देखना नहीं चाहते इस स्टेज पर। और क्या मेरी आवाज आ रही है? और ये नहीं चाहते। देखें, सबसे बड़ी वजह क्या है, मैं सबसे बड़ी वजह आपको समझाता हूं। यहां पे जो भी टीवी चैनल पर इनके बैठकर बात कर रहा है, इंडिया को जरूर इन्वॉल्व कर रहा है। ये इंडिया की बात जरूर कर रहे हैं कि भाई इंडिया अफगानिस्तान, अभी यहां पर क्लैश अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हो रहा है। इंडिया कहां है? इंडिया कहां बैठा हुआ है? उसको हर चीज में इंडिया डालना सूट करता है ना सर, उनको हर चीज में इंडिया डालना। इनको तकलीफ भी इसी चीज से है। इनको आपने पूछा ना कि इनको तकलीफ क्या है? इनको तकलीफ ये है कि जैसे इन्होंने तुर्की के साथ उनको जो है पता नहीं कौन सी पिचकारी लगाई, उन्होंने खड़े होकर। एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि बलूचिस्तान इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं वहां के लोग कि अफगानिस्तान सबसे पहले बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर में तस्लीम करेगा। क्या ये बातें आपके यहां चल रही हैं और आप लोग आने वाले दिनों में ऐसा कर भी सकते हैं क्या? सर, हम तो पहले से ही ऐसे ही मानते हैं, पहले से ही उनको ऐसे ही समझते हैं। हमने कभी बलूचिस्तान को जो है पाकिस्तान का हिस्सा समझा ही नहीं है। हमने कभी नहीं तो आप ऑन रिकॉर्ड भी करेंगे क्या? औपचारिक रूप से मानेंगे क्या बलूचिस्तान को अलग देश? सर देखें, बलूचिस्तान की आजादी उनकी हक है, वो उनका अपना देश है। अगर वो अलग देश बनाते हैं, ये बड़ी बात है। इसकी ब्रेकिंग तैयार कीजिए। ये जो कह रहे हैं मजीद साहब कि हम हमेशा ये मानते रहे हैं कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क है, वो पाकिस्तान के अंदर आने वाला कोई प्रोविंस नहीं है। और आने वाले दिनों में भी ये, क्योंकि मीर यार बलोच ने आज ये बात कही है कि हमको रिकॉग्नाइज करने वाला पहला मुल्क अफगानिस्तान हो सकता है जो बलूचिस्तान को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम करे, तो पाकिस्तान के लिए समस्याएं नेवर एंडिंग होने वाली है क्या? पाकिस्तान के लिए ये समस्याएं एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और कोई सुलझ नहीं रही है, बल्कि समस्याओं का अंबार खड़ा होता जा रहा है। क्या ये वैसा होने वाला है क्या? हम पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे। अफगानिस्तान के सारे हमले हमने नाकाम कर दिया। अब इस तरह का झूठ तो नहीं बोलना चाहिए डीके पांडे साहब। डील दी गई, जहां जहां से हमने हमला आया, हमने क्रशिंग रिस्पॉन्स दिया, और जो तस्वीरें हैं वो कुछ और बयान कर रही हैं। कौन कहां क्रश हुआ है, अगर आप पिम्स के हालात देखें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि असल में क्रश हुआ कौन है। लेकिन इस तरह का झूठ, तस्वीरें कुछ और। खैर, ये हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बड़ी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान और DGISPR को करते देख चुके हैं, और मुझको लगता है ये रिहर्सल्स वहां हमेशा चलती रहती हैं कि थप्पड़ खाने के बाद, बुरी तरह पिटने के बाद कैसे बताना है कि अनार, कंधार के अनार खा खा के हमारा गाल कैसे लाल हो रहा है। क्या ये बात ऐसी है डीके पांडे साहब? देखिए, अब इनकी 1971 की वॉर जब हुई थी, तो जब वहाँ पर सरेंडर कर रही थी पाकिस्तानी सेना, तो डॉन अखबार में पूरे पेज पर लिख रहा था कि जो है पाकिस्तान विजयी हो रहा है।
तो इनकी झूठ के फितरत में है, डीएनए में है, मैं कहूंगा कि आप अब किसको बरगला रहे हैं, आप सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं, आपका जो इकोनॉमी है वो वेंटिलेटर पे है और आईएमएफ के खून से चल रही है। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या जिसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं, ये किसी भी कंट्री में हम देखते हैं होता है, लेकिन वो अगर 80% कोई चीज कर रहे होते हैं तो 20% मिलावट करते हैं किसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की। ये सोचते हैं कि हम 80% इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए 20% की अपनी कुव्वत को, औकात को 100% का बता देंगे। प्रोफेसर अमिताभ, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक बात चिंता में जरूर डाल रही है, क्या अफगानिस्तान के खिलाफ किसी एक समय पाकिस्तान परमाणु के इस्तेमाल के बारे में भी सोच सकता है? देखिए, पाकिस्तान जैसा स्टेट है, एक मैं तो कहता हूं एक टेररिस्ट स्टेट को आपने एक न्यूक्लियर वेपन दे दिया है और उस न्यूक्लियर वेपन का इंचार्ज ऐसे लोगों को दिया है जो सिर्फ झूठ फैलाते हैं, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं भी यूज करें, केमिकल वेपन, रेडियोलॉजिकल वेपन्स दूसरे तरह के यूज कर सकते हैं, लेकिन बात वही है। इस समय जो ISPR का पीसी देख रहे थे, उसको देख के यही लग रहा था कि ये बड़े बेचारे अपीयर हो रहे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जो कहते हैं हिंदुस्तान को हमने हरा दिया। उनके सामने इस तरह की चीजें हो रही हैं और वो कह रहे हैं हमने सबको नाकाम कर दिया। यानी एक स्टेट जो जिस पर पूरी तरह से तालिबान डिपेंडेंट थे, आज उन पर अटैक कर रहा है और ये बेचारे जैसे खड़े दिख रहे हैं, कतर और तुर्की घूम रहे हैं। जो पाकिस्तान की जो नियति है वो इनको देख के स्पष्ट होती है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान अगर किसी से तबाह होगा तो वो अफगानिस्तान से ही होगा, और इसके लिए दे बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने ही इनको प्रमोट किया था, कभी उनको शांति या रिकंसिलिएशन की बात नहीं की, और अब इनका खामियाजा वो खुद भुगत रहे। और तालिबान के साथ तो ये भी है ना, इनको इन्होंने ही पढ़ाया, इन्होंने ही बड़ा किया। आज ये क्या स्थिति हो गई, उनको कैसे ये टैकल नहीं कर पाए कि इन्हीं पर अटैक कर रहे हैं। और पूरा इतिहास अगर छान के देख लें, जो पहला तालिबान था और जो अब तालिबान आया है, मसला केवल इतना सा है कि वो मतलब तालिबान अपने आप को पाकिस्तान के मौजूदा डिस्पेंसेशन से, उनको चलाने वाले लोगों से ज्यादा बड़ा मुसलमान मानते हैं, और उनको यह लगता है कि ये लोग तो शरिया के हिसाब से चल नहीं रहे हैं। और असल में कट्टरता की जो होड़ लगी थी उसमें अब वन अपमैनशिप वाली लड़ाई है कि नहीं नहीं तेरे से बड़ा वाला मैं और तेरे को रहने का अधिकार नहीं। अब जरा ये देखिए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की चेतावनी। अफगानिस्तान सेना प्रमुख कारी मोहम्मद फसीउद्दीन फितरत बोले, कोई भी हमला हुआ तो हम तगड़ा जवाब देंगे, जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद को उड़ा देंगे। संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं हम। ये हैं कारी फसीउद्दीन, और उन्होंने कहा है कि हम तो किसी भी हद तक जाएंगे। और आप याद करिए, जबीउल्लाह मुजाहिद, अफगानिस्तान के प्रवक्ता तालिबान के, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था असल कल्प्रिट हमने पहचान लिए हैं और हम अब रियल कल्प्रिट तक पहुंचेंगे, असली गुनहगारों तक पहुंचेंगे। मजीद साहब, कौन है असली गुनहगार? मजीद साहब को बैठा हुआ है, ये जो जहनी मरीज पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने न सिर्फ अफगानिस्तान के साथ बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोगों के ऊपर इसने बड़े मसले बनाए हुए हैं, बड़े मुश्किलों में डाला हुआ है। आप लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि बलोचों के साथ क्या हो रहा है, वहां पर पठानों के साथ क्या हो रहा है। तो ये जो आसिम मुनीर है, इसका दिमाग और इसका सजदा जो है ये सिर्फ डॉलर के लिए है। ये डॉलर के लिए हर वो काम करेगा, चाहे वो पाकिस्तान मिट ना क्यों जाए, पाकिस्तान खत्म क्यों ना हो जाए, ये डॉलर के लिए वही काम करेगा। अमेरिका के, आपको ये नहीं दिख रही है आसिम मुनीर और ये शहबाज शरीफ जो डोनाल्ड ट्रंप से हर रोज कभी उनके जूते पॉलिश कर रहे हैं, कभी उनके हाथ पांव चूम रहे हैं। इनको ये लगता है कि इन्होंने 2-3 स्ट्राइक अफगानिस्तान पे किए, अफगानिस्तान ने कोई हार्ड रिप्लाई नहीं दिया इनको। स्पिन बोल्दक में घुस के इनके 2-3 चेक पोस्ट जला के 15 बंदों को मारा था। पिछली बार इनको लगा बस मसला खत्म हो गया। इस बार हमने 3 जगह को हिट किया है, सिर्फ 5 मीटर की दूरी पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहां अटैक किया है अफगानिस्तान ने। हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हम इनको खुला बता रहे हैं कि अगर ये दोबारा गलती करते हैं और इनके दिमाग में अगर ये चीज है कि ये अफगानिस्तान अपने बूते ऐसा करने का सोच रहा है मजीद साहब, या उसको लगता है कि वक्त पड़ने पर कुछ एक मुल्क उसकी मदद के लिए भी आएंगे? देखें, पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान ने कई बार कहा है, पूरी दुनिया से कहा है कि हम नहीं चाहते हमारे देश से किसी देश को तकलीफ हो, हम नहीं चाहते हमारे देश से किसी पे अटैक हो। आज आप देखिए, हमने किसी को नहीं बुलाया, पाकिस्तान के 3 जगहों को हिट किया हमने। पाकिस्तान के जो है 65 हमने सोल्जर मारे, इन्होंने सीधा सऊदी के पास पहुंच गए।
कि जल्दी करो भाई, हम और आपने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जल्दी हमें बचा। इनका यही होता है, ये सिर्फ मीडिया के शेर हैं इन फील्ड। ये अभी आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की बात कर रहे थे, अताउल्लाह तरार की बात कर रहे थे। आप यकीन करें, ये अताउल्लाह तरार ये जो सोशल मीडिया हैंडल जो चला रहे हैं, ये सारे बर्गर बच्चे मम्मी डैडी वाले, इन्होंने बच्चे और बच्चियों को जमा किया हुआ है स्टूडियो में और सबको एक टास्क दिया हुआ है, भाई आप पुरानी वीडियो, इराक की वीडियो चला रहे हैं। बर्गर वाले बच्चों को जोड़कर सोशल मीडिया पर गलत खबरें पहुंचाने के लिए किया गया है। और हमको किसी अगर कोई आता है तो ठीक, वरना हम अपने बूते ये करने वाले हैं। मजिद साहब ये कह रहे हैं, मजिद साहब एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि सऊदी के साथ तो डिफेंस डील है, डिफेंस पैक्ट है, और उसके पास पाकिस्तान पहुंचा गिड़गिड़ाने के लिए कि देखो अफगानिस्तान हमारे ऊपर हमला कर रहा है, कहां हो तुम, आवाज दो, कहां हो। सऊदी अरब ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है। उधर कतर से कहा जा रहा है आओ मध्यस्थता कब करोगे। अब अगली खबर देखिए, एबटाबाद सैन्य बेस पर अफगानिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक। अफगानिस्तान हमले में जनरल आशिक खान चौधरी की मौत की खबर है। हसीम मुनीर के वरिष्ठ सलाहकार थे आशिक खान। अफगानिस्तान के हमलों से पाकिस्तान में हड़कंप, आशिक खान की मौत की खबर आज की बड़ी खबरों में से एक थी। इतने बड़े असीम मुनीर के विश्वस्त अधिकारी का मारा जाना यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। अगली खबर देखिए, टोलो न्यूज के हवाले से बड़ी खबर। पाकिस्तान ने अस्पताल को बनाया निशाना। तोरखम में अस्पताल पर हमला, मरीजों को अस्पताल से शिफ्ट किया गया। फौरन अगली खबर भी आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान में ऑपरेशन जारी रखेगा पाकिस्तान। प्रधानमंत्री के आदेश के बाद तैयारी, अफगानिस्तान में हमले जारी रहेंगे, पाकिस्तान फौज के मीडिया विंग का दावा। और इधर अफगानिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक, पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान एयरफोर्स ने स्ट्राइक की। टीटीए हेडक्वार्टर पर बरसाया बॉम्ब। इसी से जुड़ी एक और खबर देखिए, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर बड़ा हमला। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर बड़ा हमला। काबुल के दारुल अमान इलाके में आया स्ट्राइक। काबुल पर पाकिस्तानी जेट के हमले की खबर। पाकिस्तान के टारगेट पर तालिबान के सैन्य ठिकाने, तालिबान के 27 चौकियां तबाह, 9 पर कब्जा कर लिया गया। तो आगे क्या होता है, जाहिर है ये आग लगी हुई है, आग मुस्तकिल लगी हुई है। बीच में आपने देखा था अक्टूबर के महीने में यही हुआ था। मध्यस्थता के बाद कुछ दिनों तक ये शांति रही, लेकिन फिर जिस तरीके से पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है अफगानिस्तान ने, इस बार कह दिया है चलो अब देखते हैं, अंजाम कुछ भी हो तुमको छोड़ेंगे नहीं। आगे क्या होता है हमारी निगाहें बनी रहेंगी।